हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ आइस लोडिंग का। आइस लोडिंग का क्या इफेक्ट होगा? सपोज मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि अगर कोई भी आपका टावर स्ट्रक्चर है और आपका ये कंडक्टर है, तो वो एरियाज जहां पर स्नोफॉल की कंडीशंस ज्यादा हैं, वहां पर इस कंडक्टर के ऊपर एक आइस की कोटिंग आपकी आ जाती है। ठीक है ना। अगर ये आइस की कोटिंग आ जाएगी तो ये कंडक्टर का जो वेट होगा, कंडक्टर का जो वेट होगा वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। कंडक्टर का वेट क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो आपका जो ये सैग है, ये जो आपका वर्टिकल सैग है, इसकी वैल्यू भी क्या होगी? सैग की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है ना। तो आपका जो सैग की वैल्यू है वो भी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब यहां पर इसको समझने के लिए कंडक्टर लेते हैं और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं। सपोज ये आपका कंडक्टर है, ठीक है। इसका जो डायमीटर है, इसका जो यहां से डायमीटर है, सपोज दिस इज डी। ठीक है। अब इसके चारों ओर एक आइस की कोटिंग आ गई है। इसके चारों ओर आइस की एक कोटिंग है। ठीक है। इस कोटिंग की वैल्यू हम यहां पे डिफाइन कर लेते हैं। सपोज दिस इज टी, जो चारों तरफ है, तो दोनों तरफ मिला के क्या हो जाएगा? 2T हो जाएगा। तो कोटिंग के बाद में इस कंडक्टर का जो डायमीटर है वो इंक्रीज हो गया, विच इज डिफाइंड बाय कैपिटल डी हियर। ठीक है। तो यहां पर जो आपका कैपिटल डी है, आप देखिए जो कैपिटल डी की वैल्यू होगी, दिस इज इक्वल टू स्मॉल डी कंडक्टर डायमीटर प्लस थिकनेस ऑफ आइस, तो ये हो जाएगा 2T। टी यहां पर क्या है? थिकनेस ऑफ आइस है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि कंडक्टर का डायमीटर, कंडक्टर का आपका एरिया क्या है, या फिर ये जो आइस कोटेड है उस कंडीशन में आपका जो कंडक्टर हो गया उसका डायमीटर क्या होगा? सो यहां पर अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ कोटेड कंडक्टर, क्योंकि एरिया क्या है? इंक्रीज हो गया। सो अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ आइस कोटेड, आइस कोटेड कंडक्टर, तो ये एरिया क्या हो जाएगा? डायमीटर क्या है? डी है। तो एरिया क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 d², पाई बाई 4 d²। और यहां पर क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 d²। ठीक है ना। सो यहां पर अगर मैं सिर्फ बात करूं कि एरिया ऑफ आइस कवरिंग कितनी है, एरिया ऑफ आइस कवरिंग कितनी है, तो इस बड़े वाले एरिया में से इस कंडक्टर के एरिया को क्या करिए? आप रिड्यूस कर दीजिए। सो एरिया ऑफ आइस कवरिंग, एरिया ऑफ आइस कवरिंग की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 d² माइनस ऑफ स्मॉल डी स्क्वायर माइनस ऑफ स्मॉल डी²। अब यहां पर क्या है? डी कैपिटल डी है या फिर वो स्मॉल डी है आपका? ये किस में है? मीटर्स में है, क्योंकि डायमीटर्स है आपके, ये मीटर्स में है। और ये जो आपका एरिया है, ये जो आप एरिया, जिस एरिया की बात कर रहे हो, वो किस में रिप्रेजेंट हो रहा है? मीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है ना। लेकिन जो आइस का वॉल्यूम है, वो आइस का वॉल्यूम किस में आप रिप्रेजेंट करते हो? पर क्यूबिक मीटर में, केजी पर क्यूबिक मीटर में आप इसका जो डेंसिटी है आइस की वो आप मेजर करेंगे। राइट। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि वेट ऑफ आइस पर यूनिट लेंथ, वेट ऑफ आइस पर यूनिट लेंथ की अगर मैं बात करूं, वेट ऑफ आइस पर यूनिट लेंथ, वेट है डब्ल्यू से मेजर कर दिया हमने अभी, और आइस कोटिंग की बात कर रहे हैं तो ये आई से डिनोट कर दिया। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ आइस, डेंसिटी कितनी है इनटू, डेंसिटी ऑफ आइस इनटू ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस पर यूनिट लेंथ, वॉल्यूम ऑफ आइस पर यूनिट लेंथ, वॉल्यूम ऑफ आइस पर यूनिट लेंथ। ठीक है ना।
तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपको डेंसिटी, सपोज मैंने यहां पर इसको डेंसिटी से ही मेजर किया हुआ है, और आपको जो वॉल्यूम हो जाएगा दैट इज डिनोटेड बाय दिस टर्म। बट अगर मैं वॉल्यूम की बात करूंगी तो यहां पर हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको, इस पूरे के पूरे वेट को हम किससे मेजर करेंगे, यहां पर केजी पर मीटर के साथ में, केजी पर मीटर के साथ में, क्योंकि हम वेट यहां पर किस तरीके का ले रहे हैं, पर यूनिट लेंथ के लिए ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका π/4 डी स्क्वायर माइनस ऑफ स्मॉल डी स्क्वायर। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, केजी पर मीटर, केजी पर मीटर। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ आइस पर यूनिट लेंथ की हम बात कर रहे हैं। और ये जो वेट है आपका कैसा है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड है आपका। और यहां पर आपने डी की वैल्यू क्या निकाली है, d+2t आपने निकाला है। तो अगर इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, Wi इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ आइस इंटू π/4, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका ये d+2t का होल स्क्वायर माइनस ऑफ डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ आइस को मैंने इस तरीके से लिख लिया, इनटू π/4, इसको आप ओपन कर लीजिए, जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर प्लस 4 dt माइनस डी स्क्वायर। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ आइस इंटू π/4 4t स्क्वायर प्लस 4 dt। ठीक है, तो 4t आप कॉमन निकाल लीजिए, ये हो जाएगा आपका पाई, आपने 4 कॉमन निकाल लिया तो यहां से कैंसिल हो जाएगा। ये यहां पर क्या बचेगा आपका t, यहां पर आपका बचेगा t प्लस डी, t प्लस डी। ये हो जाएगा आपका वेट ऑफ आइस। ठीक है ना, वेट ऑफ आइस इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू πt इंटू टी प्लस डी, किसमें आ जाएगा आपका ये, केजी पर मीटर में, केजी पर मीटर में। अब यहां पर जो डेंसिटी ऑफ आइस है, कई बार किसी बुक में ये 913 मेंशन है, 915 मेंशन है, तो यू कैन जो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है दैट इज अराउंड 913.5 के अराउंड है। तो आप यहाँ पर कई जगह पर ये 915 भी मेंशन होता है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर डेंसिटी ऑफ आइस। यू कैन राइट हियर 913.5 के आसपास ये वैल्यू रहती है आपकी, तो यू कैन राइट इट डाउन। सो ये यहाँ पर क्या हो गया, वेट ऑफ आइस हो गया यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से अगर यहाँ पे आइस कोटिंग अगर हो जाता है तो कंडक्टर के वेट में क्या चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है ना, कंडक्टर का वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और ये इंक्रीज्ड वेट आपकी इंक्रीज्ड वेट की क्या वैल्यू होगी आइस की, दैट इज गिवन बाय दिस।